नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विषय पर जो है चर्चा कर रहे हैं। क्या आपके जन्म कुंडली में शुक्र का कितना फल आपको प्राप्त होता है? यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र का फल यदि आपको प्राप्त नहीं है, आपका जीवन में तनाव ही तनाव महसूस करते हैं, आपका जीवन एक अंधकार में चला जाता है, जो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र का फल कितना प्राप्त आपको है। यदि शुक्र की आपकी कुंडली में फल की प्राप्ति नहीं है, आपका जीवन ही अंधकार में चला गया है, जो आपको किसी भी तरह का फल की प्राप्ति नहीं प्राप्त हो पाता है। यदि वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे कारक एवं श्रेष्ठदायक जो है शुक्र को, शनि को माना गया है, अथवा बुध का भी इसमें प्रभाव जो है सबसे उत्तम देखने को मिलता है। यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, अब वृषभ लग्न की कुंडली में यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अथवा आपका शनि और बुध यदि पीड़ित अवस्था में हो चुके हैं, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के जो है संकटों का ही सामना करना पड़ता है। आपका जीवन एक अंधकार प्रिय हो जाता है। आप अपने जीवन से इतना जो है तनाव महसूस करते हैं, इतना तनाव महसूस करते हैं कि आप सोचते हैं कि मेरा जीवन इसी तरह ही व्यतीत होने वाला है। लेकिन नहीं, आप यदि उस ग्रह का यानी शुक्र का यथाशीघ्र यदि आप उनके लिए बल प्रदान करते हैं, तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर बल की ही प्राप्ति होती है, यानी कि आपका जीवन प्रतिकारक योग ही बन जाता है। तो हम आज विचार करेंगे कि यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो आपको किस तरह का तनाव महसूस हो रहा है। आपके शुक्र जो है वृषभ लग्न की कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि आपका शुक्र पीड़ित अवस्था में है, आपका जीवन कष्ट में ही कष्ट में व्यतीत हो रहा है। आप शुक्र को देख करके जितने शुभ प्रबल शुभ प्रदान करते हैं, उतने आपके जीवन में शुभता के प्रतीक फल की प्राप्ति होती है। आइए आज हम विचार करते हैं, यदि आपके वृषभ लग्न की कुंडली है, तो आप अपना जन्म कुंडली खोल करके उसको देखें कि आपके जन्मांक चक्र में आपके शुक्र की स्थिति क्या है, आपका शुक्र किस स्थान पे है, कितना आपके लिए श्रेष्ठदायक एवं फल प्रदान करने के लिए योग बना रहा है। आप क्या चीज से व्यतीत है, आप क्या किस तरह का जो है मन मस्तिष्क जो है पीड़ित रह रहा है, किस कार्य को लेकर के पीड़ित रह रहा है। आपके पारिवारिक जीवन, आपके व्यवसायिक जीवन, आपके कार्य के प्रति यदि वृद्धि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका पोस्टिंग भी नहीं हो पा रहा है, एक ही स्थान पर एक ही जगह यदि अधिक समय से आप जो है स्थायी रूप से वहीं पर रुके हुए हैं, आपके बार बार मन में हो रहा है कि हमारा भी यहाँ से आगे की तरह जो है पोस्टिंग की प्राप्ति हो, हमारे भी जीवन में वृद्धि कारक योग यदि बने। आप अपने कुंडली में देखें कि आपका जो शुक्र है किस स्थान पे है। केवल मैं यह बता रहा हूँ वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। यदि आपके वृषभ लग्न की कुंडली है, यदि शुक्र आपका जो है द्वितीय भाव में स्थित है, तो आपका जीवन जो है केवल सोचने मात्र ही व्यतीत हो। आपका जीवन एक ऐसा अंधकार प्रिय में चला गया है, जो आप संघर्ष करते रहें, आपको थोड़ी सी फल की प्राप्ति। यदि यही शुक्र आपके यदि षष्ठ भाव में चला गया है, आपके शरीर का यह मालिक है, आपके शरीर का यानी कि तनु यानी कि आपके शरीर का यह मालिक होते हुए आपका यह जाकर के द्वितीय भाव में यदि स्थित हो गया है, आपके जीवन को एक कष्ट में उत्पन्न करता है। द्वितीय में जाने से शुक्र आपका जो है द्वितीय भाव में स्थित हो जाने से, अपने मित्र भाव में बैठने से, मित्र के घर में स्थित होने से आपके जीवन को सोचने के लिए मजबूर करता है। आप चिंता व्यतीत करते हुए धन के लिए आप चिंता व्यतीत करते हैं। केवल आपका मन मस्तिष्क जो है एकाग्रसित होकर के बार बार आपके मन में जो है प्रेरणा उत्पन्न करती है कि मैं धन के लिए क्या करूं, क्या चीज का मैं व्यवसाय करूं, मैं क्या चीज से जो है अपने लिए धन का उपार्जन करूं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक रहेगा। इसी चिंता को लेकर के अपने पूर्णतः जीवन जो है आप व्यतीत करते हैं, फिर भी आपको पूर्णतः जो है सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आपका मन कभी जो शांतिचित नहीं रहता, अशांत ही अपने मन को लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप पारिवारिक या सामाजिक दृष्टिकोण से आप वक्तव्य अधिक होते हैं, आप वक्ता अधिक होते हैं, बोलते आप अधिक हैं, स्पष्ट रूप से आप बोल नहीं पाते हैं। जिस चीज को आप करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, उसमें जो आप उत्तम तरह से बोल नहीं पाते। आपके मन में केवल एक ही विचार उत्पन्न होता है कि मैं धन के लिए ही कोई ऐसे कार्य करूं जिसमें हमको सफलता की प्राप्ति हो। फिर भी उसमें आपको अवरोधजनक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको अवरोध किसी न किसी कारणवश जो है आपको एक रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण आपके जीवन में संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा।
फिर भी आपको जो है बैंक बैलेंस आपका नहीं हो पाता है, आपके जीवन में तनाव ही तनाव महसूस करते हैं, किसी कार्य को आप सोच करके भी अच्छे से उसको नहीं निर्वाह कर पाते। यदि शुक्र आपका यही षष्ठ भाव में स्थित हो गया है तो अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से लेकर के आप अपने शत्रु जन से पीड़ा से आप व्यतीत हो जाते हैं, आप व्याकुलता उत्पन्न लगते हैं करने। आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ उत्पन्न होता है कि आप अपने शत्रु से किसी भी कारणवश जो है ग्रसित हो जाते हैं, उसमें आपके धन का जो है व्यय होने लगता है। आप अधिक व्यय करते करते अपना जीवन जो है निर्वाह करते हैं, आपके शत्रु आपसे जो है प्रबल हो जाते हैं, आपको मानसिक रूप से तनाव ही तनाव आपको उत्पन्न करते हैं। पूरा जीवन आपका जो है शत्रु से जन से पीड़ा से आप व्यतीत रहते हैं। आपको पारिवारिक भी दृष्टिकोण से आप शांति जो है नहीं रख पाते। केवल एक ही शुक्र के लिए ही आपको फल के लिए बताया। यदि आपके वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र यदि आपका षष्ठ भाव में स्थित है, आपका जीवन जो है कष्ट में ही व्यतीत करता है। थोड़ी सी आपको लाभ देता है तो थोड़ी सी आपको चिंता अधिक प्रदान कर देता है। आपके मन में क्षणिक जो है एक रुष्टा क्षणिक जो है तुष्टा वाला बात को प्रतीक करता है। शुक्र यहाँ पर षष्ठ भाव में स्थित होना, अपने स्वराशि पर स्थित होना, आपके पारिवारिक आपका जो रिश्तेदारों से या आपके सामाजिक प्रक्रियाओं से जो है आपको वंचित करता है। उसमें प्रेम जो है आपको दर्शाता है, लेकिन आपको किसी से भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। आपका मन जो है व्याकुलता होते हुए आप केवल व्यय का अधिकता बढ़ाते हैं, केवल खर्च आप करते हैं। आप अपने परिवार के लिए खर्च करें या अपने रिश्तेदारों के लिए खर्च करें, वही व्यक्ति आपके लिए एक दिन जो है शत्रु के समान दिखने लगता है। उसी में आपका जीवन जो है व्यतीत होने लगता है। कभी आपके लिए कोई मित्र तो मिलता है, कभी आपके लिए शत्रु जन जो है मित्र उत्पन्न हो जाते हैं। आपका मित्र ही आपका शत्रु, शत्रु ही आपका मित्र जो है बन जाता है। इस प्रकार की जब आप धन को व्यय कर देते हैं तो सारे जो है आपके शत्रु भी मित्र हो गए और मित्र भी आपके शत्रु हो गए। जब आपके पास धन है सारे लोग आपके प्रतीक है, यदि आपके पास नहीं है कोई आपके पास नहीं हो पाता है। केवल आपके शुक्र जो है षष्ठ भाव में स्थित होने मात्र। यही शुक्र यदि आपका अष्टम भाव में स्थित हो गया है तो अष्टम भाव आपको अंधकार की तरफ ले जाता है। आप अंधकार में अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। आप कभी यह नहीं चिंता करके आप सोच नहीं पाते हैं कि आपके जो है कौन आपके लिए उत्तम है, कौन आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि शुक्र आपका जो है आपके लग्न यानी कि शरीर का मालिक होते हुए अष्टम भाव में स्थित होने से आपके जीवन को अंधकार में लेकर के चला गया है। आप बार बार जो है कोशिश करते हैं सफल होने के लिए, लेकिन आप जो है असफल जो है व्यतीत करते हैं। तो शुक्र यानी कि आपके कुंडली में पीड़ित है तो आपका जीवन ही पीड़ित उत्पन्न करता है, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है शुक्र को ही माना गया है। यदि शुक्र आपका लाभप्रद नहीं है, शुक्र आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपका जीवन जो है कभी अनुकूलदायक जो है योग लेकर के नहीं उत्पन्न हो सकता है। आप शुक्र को कितना प्रबल करना चाहते हैं, कितना आप प्रबल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर जो है निर्भर करता है कि आप शुक्र को कितना जो है सुख देकर के अपने जीवन का भी सुख उपलब्ध आप कर सकते हैं। अब आपका शुक्र यदि द्वादश भाव में स्थित हो गया है तो आप अपने शरीर के लिए केवल व्यय का ही चिंतन में लगे रहते हैं। आपको शरीर का आवरण उत्पन्न करता है, आपके शरीर में रोग उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण जो आप ग्रसित हो जाते हैं, आपको उदर संबंधित या आपको नस के संबंधित जो है पीड़ा उत्पन्न करता है। यानी कि शुक्र आपको चारों स्थानों में कहीं पर यदि स्थित हो गया तो आपको शारीरिक भी व्याधि उत्पन्न करता है। आपके नस में, आपके मांसपेशियों में या आपके जो है शरीर में एक ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जो पूरे जीवन पर्यंत तक आपके लिए रहता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर का मालिक यदि पीड़ित हो जाता है तो आपका शरीर पूर्ण रूप से यानी कि पूरे जीवन के लिए आपका शरीर जो है पीड़ा उत्पन्न करने वाला हो जाता है। आप सर्वप्रथम यह देखें कि आपके कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में आपका जो लग्न का स्वामी है यदि शुक्र है, कौन सा स्थान में स्थित है जो आपके लिए शरीर का पीड़ा उत्पन्न करता है, या आपके धन के लिए पीड़ा उत्पन्न करता है, या आपके पारिवारिक दृष्टिकोण के लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, या आपको सामाजिकता के लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, या आपको सुख की अनुभूति होते हुए भी आपको सुख उपलब्ध नहीं कर रहा है, या आप अपने शरीर से अधिक जो है ग्रसित हो चुके हैं, आपके शरीर से अधिक जो है व्याधि उत्पन्न कर रहा है। यदि शुक्र आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में या अपने नाम के राशि के अनुसार भी इसको देख करके आप विचार करें कि आपका शुक्र जो है कौन से राशि में किस ग्रह के साथ जो स्थित है जो आपको चिंता व्यतीत करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करता है। यदि आपके जीवन में कष्ट में योग यदि उत्पन्न शुक्र किया है वृषभ लग्न की कुंडली में, आपका जीवन जो है कष्ट में व्यतीत होता है। आपका शुक्र किस स्थान पे है, आपका शनि किस स्थान पे है, आपका बुध का क्या दृष्टिकोण जो है उपलब्ध आपको कर रहा है कि जो आपको विद्या बुद्धि वाणी में इतनी फल की प्राप्ति। यदि अपना जीवन जो है
असफल महसूस आप कर रहे हैं, आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपका शुक्र यानी कि कष्टदायक योग लेकर के पीड़ित है, आपका जो है तो द्वादश भाव में स्थित है, द्वितीय भाव में है, षष्ठ भाव या अष्टम भाव। ये हमारा 4 भाव जो होता है ये अंधकार की तरह जो जीवन व्यतीत करता है। बहुत समय जो व्यतीत होने के बाद से हमारा अर्ध उम्र जो व्यतीत हो जाता है, तब हमारे लिए थोड़ी सी फल की जो है उपलब्धि यह कराता है। क्योंकि शुक्र यदि आपके जन्म कुंडली में पीड़ित है, आपके सुख के लिए भी ये पीड़ा ही पीड़ा उत्पन्न करता है। आप देखें कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र किस भाव में है। यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम की राशि के अनुसार देखें कि आपका शुक्र जो है किस भाव में स्थित है और उससे आपको कितना फल की प्राप्ति हो रही है। यदि शुक्र का फल आपके जीवन में नहीं है, आपका जीवन ही कष्टदायक ही है। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि आप किस तरह की परेशानियां अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, चीज को लेकर के उस ग्रह के संबंधित यदि आप उपचार करते हैं, आपके जीवन जो है उसमें उत्तम जो व्यतीत होने लगता है। नमस्कार, जय श्री गणेश।